बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। 18 स्मृतियाँ और उनके रचयिता आचार्य। मनु स्मृति अत्रयी वैष्णवीय हारी तकयामी जाग बल के अंगिरासनेश्वर समृतक नामी कात्यायनी सांडिल्य गौतमी वसिष्ठी दासी सुरगुरु साता ताप पराशर क्रतुमुनि भासी आशा पास उदारधी परलोक लोक साधन सो 10-8 सुमृति जिन उच्चरी तिन पद सरसिज भाल मो मनु अत्रि विष्णु हारीत यम याज्ञवल्क्य के अंगिरा शनि संवर्तक कात्यायन सांडिल्य गौतम वशिष्ठ दक्ष बृहस्पति साता तप पराशर तथा महर्षि क्रतु नाम वाले जिन 18 ऋषियों ने स्मृतियों की रचना की, उनके चरण कमलों में मैं अपना मस्तक रखता हूँ। आशा तृष्णा के बंधन से छुड़ाने के लिए उदार बुद्धि वाले ऋषियों ने स्मृतियाँ बनाई हैं। वे इस लोक में उन्नति तथा परलोक में कल्याण का साधन है। यहाँ संक्षेप में इन स्मृतियों तथा स्मृतिकारों के संदर्भ में विवरण प्रस्तुत है। मनुष्य धर्म का मर्म समझ सके, शुद्ध आचरण का महत्व जान सके, पाप पुण्य नीति अनीति को पहचानने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके तथा देव पितृ अतिथि गुरु आदि के प्रति अपना कर्तव्य समझे एवं अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहे, यही स्मृति ग्रंथों का प्रधान उद्देश्य है। स्मृतियाँ हमें अच्छे आचारवान बनने की शिक्षा देती हैं, सद्व्यवहार सिखाती हैं, सच्चा मानव बनने की प्रेरणा देते हुए अपने कर्तव्यों का अवबोध कराती हैं और प्रभु प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। इस दृष्टि से धर्मशास्त्रकारों यानी स्मृतिकारों का जगत पर महान उपकार है। स्मृतियाँ अनेक हैं, किंतु श्री नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में जिन 18 स्मृतियों के प्रणयनकर्ता आचार्यों तथा उनकी स्मृतियों का नाम प्रमुख रूप से दिया है, यहाँ संक्षेप में उन्हीं के विषय में कुछ विवरण प्रस्तुत है। नंबर 1, मनुस्मृति। राजर्षि मनु और उनके धर्मशास्त्र मनुस्मृति का सनातन धर्म में विशेष स्थान है। धर्मशास्त्रकारों में मनु का अत्यंत गौरव है। सभी स्मृतियों में मनुस्मृति का प्राधान्य है। प्राधान्यम ही मनुस्मृतम। मनुजी द्वारा निर्दिष्ट मानव धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति विश्व के सच्चे संविधान के रूप में और सभी धर्म कर्मों के निर्णय के लिए सर्वोपरि मान्य है। मनुस्मृति 12 अध्यायों में उपनिबद्ध है। इसके उपदेश तथा इसमें बताए गए विधि विधान सभी के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। दूसरा है अत्रि स्मृति। अत्रि स्मृति एवं अत्रि संहिता के प्रणेता महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा सप्त ऋषियों में परिगणित हैं। ये दिव्य ज्ञान विज्ञान से संपन्न हैं एवं भगवान के अनन्य भक्त हैं। कर्दम प्रजापति की पुत्री देवी अनुसूया इनकी धर्मपत्नी है, जो पतिव्रताओं का आदर्श हैं। तीसरा है विष्णु स्मृति। भगवान विष्णु द्वारा धरा यानी पृथ्वी देवी को दिया गया कल्याणकारी उपदेश वैष्णव धर्मशास्त्र कहलाता है। यह सूत्रों तथा श्लोकों के रूप में उपनिबद्ध है। गीता की तरह इसे भी भगवद वाणी कहा गया है। इस स्मृति में 100 अध्याय हैं। चौथा है हारीत स्मृति। परम वैष्णव महर्षि हारीत के नाम से 3 स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं। हारीत स्मृति, लघु हारीत स्मृति तथा वृद्ध हारीत। महाभारत में हारीत जी के नाम से हारीत गीता भी प्राप्त होती है। उसके उपदेश बड़े ही कल्याणकारी हैं। महर्षि हारीत भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। अपनी स्मृतियों में उन्होंने उनकी उपासना पद्धति तथा मंत्रों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पांचवा है यम स्मृति। धर्मराज यम भगवान सूर्य और देवी संज्ञा के पुत्र हैं। ये जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। उनका नियमन करने वाले होने के कारण यम तथा धर्म रूप होने के कारण धर्म या धर्मराज कहलाते हैं। जीवों को उनके कर्मानुसार अच्छा बुरा फल प्रदान कर उन्हें शुद्ध एवं पवित्र बनाना तथा भगवान के मार्ग में प्रवृत्त कराना धर्मराज यम का मुख्य कार्य है। इन्होंने भगवान नाम महिमा को कल्याण का अत्यंत सुगम उपाय बताया है। इनकी 3 स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं, यम स्मृति, लघु यम स्मृति और बृहद यम स्मृति। प्रधान रूप से तीनों स्मृतियों में प्रायश्चित संबंधी विधान निरूपित है। छठवां है याज्ञवल्क्य स्मृति। रामकथा के प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य जी महान योगी, आध्यात्मवेत्ता तथा धर्म के निगूढ़ तत्व का ज्ञान रखने वाले आचार्य हैं। ये उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। स्मृतिकारों में याज्ञवल्क्य जी का स्थान बहुत
ही विशिष्ट है। याज्ञवल्क्य की स्मृति, योगी याज्ञवल्क्य की स्मृति, बृहद योगी याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि स्मृतियाँ उनके नाम से विख्यात हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित नामक 3 अध्याय हैं और अध्यायों के अंतर्गत अनेक प्रकरण हैं। 7वां है अंगिरा स्मृति। महर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम ऋषि की पुत्री श्रद्धा इनकी धर्मपत्नी है। देवगुरु बृहस्पति, उतथ्य तथा शंबर्त इनके पुत्र हैं और सिनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति इनकी 4 दिव्य कन्याएं हैं। महर्षि अंगिरा अथर्ववेद के प्रवर्तक हैं, इसलिए ये अथर्वा भी कहलाते हैं। इनकी गणना सप्तऋषियों में भी है। इनके जीवन दर्शन का सार यही है कि परात्पर पुरुषोत्तम को तत्वतः जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को उन्होंने मुंडक उपनिषद में महासाल शौनक जी को बताया है। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इनके नाम से 2 स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं। इनमें मुख्य रूप से गृहस्थाश्रम के सदाचार, गोसेवा, 5 महायज्ञ तथा प्रायश्चित विधान का वर्णन है। 8वां है शनैश्चर स्मृति। शनि या शनैश्चर भगवान सूर्य के पुत्र हैं। श्री नाभादास जी ने इनका धर्मशास्त्रकारों में परिगणन किया है। 9वां है संवर्त स्मृति। आध्यात्मिक शक्ति संपन्न तथा आध्यात्म वेत्ताओं और धर्माचरण के स्वरूप का प्रतिपादन करने वालों में महात्मा संवर्त विशेष रूप से परिगणनीय हैं। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवगुरु बृहस्पति के छोटे भाई हैं। इनका उदात्त चरित्र वेद, इतिहास, पुराण तथा महाभारत में विस्तार से आया है। भगवान के भक्तों तथा भक्ति के आचार्यों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये परम शिवभक्त, गायत्री के महान उपासक, भक्तों के परम उपास्य तथा मंत्र दृष्टा वामदेव, मार्कंडेय आदि ऋषियों के परम गुरु हैं। पुराण इतिहास ग्रंथों के वर्णित हैं और कि ये अवधूत पुराण इतिहास ग्रंथों में वर्णित है कि ये अवधूत वेश में गुप्त रीति से भगवत ध्यान में निमग्न होकर सर्वत्र विचरण किया करते हैं और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी इन्हें अत्यंत प्रिय है। इनकी बनाई हुई संवर्त स्मृति यद्यपि संक्षिप्त है किंतु इसके उपदेश बड़े ही उपादेय तथा कल्याणकारक है। इस स्मृति में वर्णाश्रम धर्म, प्रायश्चित, गायत्री जप तथा दान की महिमा विशेष रूप से आई है। 10वां है कात्यायन स्मृति। महर्षि कात्यायन का अत्यंत प्राचीन धर्मशास्त्रकारों में परिगणन है। प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार विधि के नियमों में तथा स्त्री धन की मीमांसा में महर्षि कात्यायन के वचन अत्यंत प्रमाणिक माने गए हैं। परवर्ती सभी निबंधकारों ने इनके वचनों को उद्धृत किया है। 11वां है सांडिल्य स्मृति। परम भागवत ऋषि सांडिल्य जी भक्ति के आचार्य हैं। इनका भक्ति सूत्र अति प्रसिद्ध है। इनके अनुसार भगवान में परम अनुराग ही भक्ति है। सा परानुरक्ति ईश्वरे। इन्होंने भगवत जन को ही सबसे बड़ा कल्याणकारक बताया है। क्षेम मात्यांतिकम विप्रा हरेर भजन में वही। सांडिल्य संहिता। आचार्य जी भगवान का सर्वोपरि गुण बताते हुए कहते हैं कि मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, अर्थात भगवान का मुख्य गुण है कारुण्य और दयालुता। इनका धर्मशास्त्रीय ग्रंथ सांडिल्य स्मृति वैष्णवों की परम आचार्य संहिता है। 12वां है गौतम स्मृति। महर्षि गौतम वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों में एक ऋषि हैं। एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देवी अहल्या इनकी पत्नी हैं। महर्षि गौतम के नाम से एक धर्मसूत्र तथा एक स्मृति प्राप्त होती है। गौतम स्मृति में मुख्य रूप से धर्माचरण की महिमा, पंचयज्ञ, गो महिमा, आपद धर्म, भोजन विधि, तीर्थ महिमा तथा भगवत भक्ति की महिमा वर्णित है। 13वां है वशिष्ठ स्मृति। क्षमा धर्म तथा आचार निष्ठा के परमादर्श महर्षि वशिष्ठ वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आपकी पत्नी अरुंधति पतिव्रताओं की आदर्श है। ये भगवान श्री राम के गुरु रहे हैं तथा उनके परम भक्त भी हैं। भगवत भक्तों में आपकी प्रथम गणना होती है। आपकी गो सेवा और गो भक्ति प्रसिद्ध ही है। आपकी धर्मशास्त्रीय तथा आचार संबंधी मर्यादाएं वशिष्ठ धर्मसूत्र तथा वशिष्ठ स्मृति में उपनिबद्ध हैं। धर्म तथा कर्तव्य के निर्णय में वशिष्ठ जी के वचनों का विशेष गौरव है। 14वां है दक्ष स्मृति। दक्ष स्मृति के निर्माता प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मनुपुत्री प्रसूति इनकी धर्म भार्या थी। शंकर पत्नी भगवती सती इन्हीं दक्ष की पुत्री हैं, इसलिए ये दाक्षायणी भी कहलाती हैं। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और उनके कृपा पात्र हैं। 7 अध्यायों में उपनिबद्ध दक्ष स्मृति में मुख्य रूप से गृहस्थ धर्म, सदाचार एवं अध्यात्म योग ज्ञान निरूपित है।
15वां है बृहस्पति स्मृति। आचार्य बृहस्पति देवों के भी गुरु हैं। ये वाणी, बुद्धि एवं ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। इनकी बनाई स्मृति संक्षिप्त होने पर भी बड़ी ही उपयोगी है। इसमें मुख्य रूप से भूमिदान एवं गोदान की और भगवत भक्ति की महिमा आई है। 16वां है सातातप स्मृति। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने विशिष्ट धर्मशास्त्रकारों में महर्षि सातातप जी का उल्लेख किया है। ये महर्षि सर्वभंग के गुरु हैं। इन्होंने अनेक प्रकार के तपों का अनुष्ठान किया और तप करते करते ये अत्यंत क्षीणकाय हो गए थे, इसलिए ये सातातप कहलाते हैं। कर्म विपाक यानी अच्छे बुरे कर्मों का फल मीमांसा के लिए ये ही सर्वाधिक प्रमाण माने गए हैं। इनके नाम से 3 स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं: लघु सातातप, वृद्ध सातातप तथा सातातपीय कर्म विपाक संहिता। मुख्य रूप से इनके पातक, उपपातक, महापातकों का निरूपण तथा उनका प्रायश्चित वर्णन है। 17वां है पराशर स्मृति। कलौ पाराशरः स्मृतः। इस वचन के अनुसार कलयुग में महात्मा पराशर जी का कहा हुआ धर्म विशेष मान्यता प्राप्त है। पराशर जी कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी के पिता हैं। विष्णु पुराण इन्हीं की रचना है। पराशर स्मृति में 12 अध्याय हैं। इन्हीं के नाम से एक बृहद पाराशर स्मृति भी प्राप्त होती है। 18वां है क्रतु स्मृति। महर्षि क्रतु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये धर्म के सत्यवादी और व्रतपरायण महात्मा हैं। बालखिल्य ऋषिगण इन्हीं महर्षि के पुत्र हैं। इन महात्मा ने धर्म की व्यवस्था के लिए जो शास्त्र बनाया वह क्रतु स्मृति के नाम से कहा गया। श्री नाभादास जी ने इनका स्मृतिकारों में परिगणन किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।